अभी तो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि सेल के बारे में। अब सेल के बारे में इसके बाद नेक्स्ट है कि सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज मीन्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन? मैंने बताया आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया बेटा? एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो आपको मैंने ग्रीनिश कलर दिखाया था इसके अंदर, सेल्स के अंदर, वो होता है अ जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। मैंने ये बोला ग्रीनिश कलर दिखाया है, यहाँ ऑब्जर्विंग करने के लिए डिफरेंट कर दिया, बट ये येलोइश कलर या पार्शली यह या ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर हो गया? अब न्यूक्लियस क्या होता है? अ स्पेकुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल सेंटर ऑफ सेल इज नोन एज द न्यूक्लियस। क्लियर हो गया बेटा? न्यूक्लियस यानी सेंटर के में जो राउंड स्ट्रक्चर होता है वही क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। क्या क्लियर हो गया? सिंथेसिस ऑफ द फूड बाय द प्लांट। प्लांट सिंथेसिस कैसे कह सकते हैं? प्लांट एब्जॉर्ब द फूड इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट। प्लांट मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में ही खाना एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हो गया? कार्बोहाइड्रेट आर मेड बाय द कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर मेड बाय द नाइट्रोजन सब्सटेंस, इट इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल या मैन्योर के द्वारा। सॉइल में एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, और सॉइल में क्या होता है? मैन्योर मिली होती है या फर्टिलाइजर होता है या मिनरल्स वगैरह एक्सेट्रा मिले होते हैं। क्लियर हो गया? अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द हाइड्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज मीन बाय द हाइड्रोट्रॉपिक? हाइड्रोट्रॉपिक को मैंने क्या करा? डिवाइड कर दिया है टू पार्ट में। पहले हाइड्रो, फिर ट्रॉपिक। हाइड्रो का मतलब डिपेंडेंट ऑन अदर, ट्रॉपिक मीन्स मैंने बताया मेकिंग या टेकिंग फूड। ठीक है? दोज प्लांट्स हु डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म हु परफॉर्म हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज नोन एज द क्या कहलाता है? हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉप्स कहलाता है। क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉप्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका था टाइप्स ऑफ द हाइड्रोट्रॉपिक मोड्स। हमारे जो टाइप्स भी तो होंगे कि अब हाइड्रोट्रॉपिक है तो हाइड्रोट्रॉपिक में टाइप्स हो जाते हैं कि इंसेक्टिवोरस हो गया, सैप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया और सिम्बायोटिक हो गया। मैं ऐसे ही बता देता हूँ पहले, उसके बाद में ब्रीफली बता दूंगा। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को ईट करते हो यानी खाते हो वो इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं प्लांट। और जो सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट का मतलब डेड और डिकेइंग मैटर पर ग्रोप हो आते हो। जैसे प्लांट, जैसे कोई भी सड़ी गली चीज़ आपके घर में पड़ी हो, लकड़ी पड़ी रहती है, लकड़ी पर कब क्या होता है? देखा, एक लकड़ी हैगी और उस पर क्या करा? सड़ी हुई चीज़ यानी फंगस सी निकल आती, कवक वगैरह। तो ये इस तरीके से एल्गा वगैरह निकल आती है या फंगस निकल आती है, तो ये क्या होती है? सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हो। क्लियर हो गया? अब पैरासाइटिक का मतलब हो गया, पैरासाइटिक का मतलब हो गया जो प्लांट्स प्लांट बॉडी के अंदर रहें या अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर रहें या ऊपर रहें, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइटिक। सिम्बायोटिक क्या कहलाते हैं? सिम्बायोटिक होते हैं जो साथ में रहते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बेनिफिट देते हैं। एक अगर एक खाना बना रहा है तो दूसरा उसे अर्निंग करके लेके आ रहा हूँ। क्लियर? इंसेक्टिवर्स, those plants who eat insect to fulfill their needs to nitrogen of nitrogen are called the insectivorous। जितने प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्टिवर्स कहलाते हैं जो अपने खाना सेल्फ बनाते हैं। सॉरी, खाना तो बना लेते हैं लेकिन उसकी नाइट्रोजन की जो नीड्स होती है उसे फिल करने के लिए क्या करते हैं? वो इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिचर प्लांट्स हो गए, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। क्लियर हो गया? सैप्रोफाइटिक क्या कहलाते हैं? दोज प्लांट्स फीड ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर आर नोन एज सैप्रोफाइटिक। जैसे मशरूम उगाता है और कोरल लीफ, कोरल रूट भी होता है। इस तरीके ऐसे प्लांट होते हैं जो कि क्या ना डेड एंड डिकिंग मैटर पर ग्रो होते हैं। क्लियर होगा? क्योंकि उन्हें कहीं से खाना मिलता नहीं है, ये उसी चीज़ को खाते हैं और इसी पर ग्रो होते रहते हैं। अब पैरासाइटिक, दोज प्लांट्स हु पार्शली और कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स और फॉर फूड आर नोन एज द पैरासाइटिक प्लांट। जैसे कैस्कोटा हो गया और मिस्टेलॉइड। कैस्कोटा का हिंदी में मीन्स होता है बेटा अमरवेल। अमरवेल इसका नेम है हिंदी में। ठीक है? और मिस्टेलॉइड इसी तरीके से होता है। ये दोनों क्या करते हैं? ये उस जैसे एक ट्री है, जैसे एक ट्री ले लिया है हमने और उस ट्री पर क्या करता है? ग्रीनिश कलर है और एक कैस्कोटा डाल दिया। कैस्कोटा का मतलब अमरवेल डाल दिया। अमरवेल डालने के बाद वो प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसके पास ना तो रूट्स होती है, ना लीफ होती है, ना फ्लावर होता है, ना सीड्स होता है, ना फ्रूट्स होता है। क्लियर होगा? बस स्टेम्स होती है और इस तरह जाले टाइप में दिखाई देखी भी होगी, कभी कभी ऑब्जर्व करी होगी जब आप बस से निकलते हुए जाते हैं। ठीक है? तो आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा पेड़ पर एक जाल बना हुआ है ग्रीनिश कलर का, तो ठीक है, वो होता है कैस्कोटा। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सिम्बायोटिक प्लांट्स। दोज प्लांट्स हु लिव इन द एसोसिएटेड विद द अदर ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल आर नॉन एज द सिम्बायोटिक। जैसे राइजियम है
और लेगुमिनस प्लांट, ये दोनों एक दूसरे के बेनिफिशियल के लिए रहते हैं, एक दूसरे पास में रहते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स, ऑल पल्सेस आर नोन एज द लेगुमिनस प्लांट, जितनी पल्सेस प्लांट्स होंगे वो सारे लेगुमिनस प्लांट कहलाते हैं। इन लेगुमिनस प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर रूट्स एज द नोड फॉर्म। क्लियर हो गया? दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ द यूजुअल फॉर्म ऑफ कंपाउंड, एग्जाम्पल अमोनिया। ये लेगुमिनस प्लांट क्या होते हैं? जैसे आपने दाल की कोई भी खेती ले लो, जैसे मटर की खेती होगी, या फिर आपकी कोई उड़द की दाल है, या फिर कोई भी दलहनी फसल जितनी भी होंगी दाल वाली फसलें, उन फसलों को क्या होता है, खाद लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये खुद में फुलफिल करते रहते हैं अपने अपनी। वो उनके अंदर क्या होता है, जैसे रूट्स हैं, उनकी रूट्स है तो उनकी रूट्स के नीचे पॉइंट में क्या होता है, नोट्स होते हैं, क्या होते हैं, गांठ होती हैं। उन गांठों में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक यानी वातावरण सराउंडिंग से क्या होता है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है और कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और कंपाउंड कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, इस प्लांट को देता है, और जिससे प्लांट की ग्रोथ यानी कि हेल्दी होता रहता है और ग्रो होता रहता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, साइज में बढ़ के होता है। और ये क्या करता है, ये प्लांट उसको एनर्जी, जितना भी खाना बनाता है वो उसे खाना भी देता रहता है, जिससे दोनों ही क्या रहते हैं, लाइफ कंडीशन में रहते हैं, एक दूसरे की बेनिफिट यूजफुल करते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये क्लियर हो गया? रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन इन द सॉइल, सॉइल में रिप्लेसमेंट कैसे करें, यानी कैसे होता है कि एक तो ये तरीका होता है कि प्लांट यूज द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रो एंड रिप्लेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम्स। क्या होता है, जितनी अब नाइट्रोजन उसने यूज़ करी, उसके बाद जैसे हम हार्वेस्टिंग टाइम कर देते हैं, हार्वेस्टिंग टाइम के बाद हम रूट्स को उखाड़ के थोड़ी नहीं लेके आते हैं, तो रूट्स उनके अंदर डिकम्पोज होते रहते हैं, डिकम्पोज होने के बाद वही क्या कर देते हैं, उस फील्ड की नाइट्रोजन को फुलफिल करते रहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? एंड नेक्स्ट आप इस चैप्टर में जितने भी हैं पॉइंट्स आप उसको लर्न कर लीजिए और उसे रिमाइंडर करते रहिए, और फिर उसमें सोचिए क्या चीज़ क्या है नहीं है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे आप मेरे नंबर पर मैसेज करिएगा या फिर मुझसे बात कर लीजिए। क्लियर हो गया बेटा? बाय बेटा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेटा। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे कि वीडियो आएगी तो आपको अपने आप पता चले, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर हो गया बेटा?